लॉर्ड, सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, छोटा सा वचन लेते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। वचन से पहले हम जानेंगे कि आज वचन किसके बारे में है। ठोकर ना खाएं। जी, मेरे साथ निकालिए लूका अध्याय 17 उसका पहला वचन। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको इस धरती के ऊपर महान और आशीषित व्यक्ति बनाना चाहता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप इस धरती के ऊपर महान बने, और इसीलिए वो आपके खिलाफ अपने हथियारों को इस्तेमाल करता है। ठोकर खिलाना भी शैतान का एक ऐसा ही हथियार है जिसको वो लोगों के द्वारा आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। ठोकर खाने का मतलब यह है कि जैसे आपने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा किया और बदले में उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, उस व्यक्ति के कारण आपको ठोकर लगी, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से नाराज हैं तो आप इस धरती पर महान नहीं बन सकते, क्योंकि नाराज रहने वाला व्यक्ति कभी भी महान और आशीषित नहीं हो सकता। कभी भी उसके ऊपर परमेश्वर की आग नहीं ठहर सकती। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि ठोकरों का लगना आवश्यक है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो आप उन ठोकरों की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठोकर खा जाते हैं। अगर चर्च में किसी सेवादार ने उनको कुछ बोल दिया तो वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उस सेवादार के द्वारा शैतान ने उनको ठोकर खिलाई है। जिस तरह पतरस के अंदर शैतान ने काम किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु ऐसा कभी न हो कि तुझे क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए और ठोकर खिलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के 70 चेलों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन 70 चेलों ने भी ठोकरें खाई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम्हें मेरा मांस खाना पड़ेगा और मेरा लहू पीना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि यह सुनकर वो 70 चेले वापस चले गए। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य का मांस कोई कैसे खा सकता है। प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को मनाने के लिए उनके पीछे नहीं गए। अगर किसी ने आपको कुछ कह भी दिया, आप उससे नाराज हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप आत्मा में बच्चे हैं। जब तक आप आत्मा में जब तक मजबूत नहीं होते और बच्चे बने रहते हैं, तब तक आप पर परमेश्वर की आग नहीं उतर सकती। आज आप भी ठोकर खाए हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार ने, आपके दोस्तों ने आपको ठोकर खिलाई हो, लेकिन आप उन ठोकर खिलाने वालों को माफ़ करके परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ें, ताकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। परमेश्वर आपको महान बनाकर आशीषित कर सके। आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, जिंदा और जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, आप ही के नाम को महिमा देते हैं। प्यारे प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु ये ब्लेस होने पाए प्रभु जी। यदि प्रभु इन्होंने भी अपने किसी भी प्रियजनों के द्वारा प्रभु ठोकर खाई है प्रभु, यार इन्होंने अपने हृदय में प्रभु उनके प्रति कोई ऐसी बात या मलाल रखा है प्रभु, तो आपका सामर्थ्य हाथ इनको छुए प्रभु। इन हर बातों से प्रभु जी, हर ठोकर की हर वजह से प्रभु ये आज़ाद हो जाएं। पिता यीशु, आपका सामर्थ्य हाथ इन्हें छुए और आजाद करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप हर दिन इन्हें संभालते हैं, इन्हें चलाते बढ़ाते सिखाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले, हम घटे प्रभु, आप बढ़े। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।